हेलो गाइज, नमस्कार। आज की अपडेट आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती को लेकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 कैटेगरी नंबर 22 से रिलेटेड। तो वैसे साथियों, आप सभी को मालूम है, चाहे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती हो या एचपीएससी की भर्ती हो या किसी और एजेंसी द्वारा की गई भर्ती हो, लगभग आजकल की जो भर्तियां हैं उन पर कोर्ट केस ज़्यादातर हो ही जाते हैं। लेकिन लगता है कि इस आर्ट एंड क्राफ्ट की भर्ती के ऊपर कोर्ट केस कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि एक केस निपटता नहीं है, अगला केस तैयार हो जाता है। कुछ साथियों की ज्वाइनिंग होती है तो दूसरे साथी अपने अधिकार बता करके कोर्ट केस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन कुछ कोर्ट केस वाजिब भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनके अधिकारों को उजागर किया जाता है और उनके अधिकारों की मांग की जाती है। और ऐसा लगता है कि ये केस भी उसी तरह का केस है जो कि रजिस्टर्ड हुआ था 27 जुलाई 2023 को नीलम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और जिसके वकील साहिबान हैं विक्रम चौरान जी। और इसकी नेक्स्ट डेट मिली है 9 अक्टूबर 2023। तो साथियों, इसके अंदर भी एक ऐसा ही मामला आया है कि कम कट ऑफ वाले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दे दी गई और ज़्यादा कट ऑफ यानी कि ज़्यादा अंकों वाले ज्वाइनिंग से वंचित रह गए। लेकिन इस बात को भी आप भली भांति जानते हो कि चाहे कोई भी भर्ती हो, साधारणतः एक कट ऑफ बनाई जाती है कैटेगरी वाइज। जैसे कि जनरल कैटेगरी के अंदर इतने अंक वाला लास्ट कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए जाएगा, बीसी कैटेगरी में इतने अंकों वाला कैटेगरी के अनुसार ज्वाइनिंग के लिए होगी, और एससी में इतने, ये चलता है। लेकिन जो लास्ट कट ऑफ बनाई जाती है कैटेगरी वाइज, वो जो आखिरी उम्मीदवार है, जितनी उसकी कट ऑफ होती है यानी जितने उसके अंक होते हैं, बाकी के जो सब कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के अंक उस लास्ट वाले कैंडिडेट से ज़्यादा ही होते हैं, यानी नंबर उनके ज़्यादा होते हैं। और इस नियम के अनुसार कट ऑफ से ज़्यादा अंक पाने वाले अगर बाहर रह जाते हैं तो फिर उस भर्ती पर साथियों कोर्ट केस का उसको सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि लास्ट कट ऑफ से ज़्यादा अंक वालों को बाहर नहीं रखा जा सकता किसी भी भर्ती में। और जो ये केस अब है आपके सामने है, ये भी उसी नियम को लेकर किया गया है, उसी नियम का हवाला देकर किया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो लास्ट कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट के जो अंक थे, उसके अंक कम थे, हालांकि उससे ज़्यादा अंकों वाले कैंडिडेट भर्ती में ज्वाइन नहीं कर पाए। और उन्होंने नीलम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में इसी केस को लेकर कि उसके जो याचिका करता है उसके 128 नंबर थे, लेकिन लास्ट कट ऑफ वाला 110 अंक वाला था, तो 128 वाला तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, लेकिन 110 वाले की ज्वाइनिंग हुई। इसी को लेकर माननीय कोर्ट में अपील की गई है कि उनको न्याय दिलाया जाए। तो इसी बात को लेकर माननीय कोर्ट की शरण में गए हैं कि जब हमारे नंबर लास्ट कट ऑफ कैंडिडेट से ज़्यादा हैं तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये बात भी वाजिब है। अगर ऐसा हुआ है तो ये माननीय कोर्ट को ही देखना है, क्योंकि यह उन्हीं का क्षेत्राधिकार है। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि 816 जो पोस्ट थी आर्ट एंड क्राफ्ट की, उसके अंदर डिसीजन आया था माननीय कोर्ट का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमे को लेकर, और उस डिप्लोमे को नॉट एलिजिबल करार दे दिया गया था। तो उसके बाद जो लोअर मेरिट वाले कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन हो गया था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाद वाले जो कैंडिडेट हैं, तो उस क्योंकि उनके नंबर क्वालिफाइंग नंबर थे, तो उसी को आधार मानते हुए माननीय कोर्ट ने उनको कंडीशनल ज्वाइनिंग का ऑर्डर दिया था। और कंडीशनल में ये कहा गया था कि अगर ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमे वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं तो बिना किसी उसके आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हुए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा एलिजिबल हुआ, वो सारे के सारे नॉट एलिजिबल से एलिजिबल हुए। लेकिन ये जो कैंडिडेट थे, ये कैंडिडेट भी ज्यों के त्यों बने रहे। चलो अच्छी बात है, उनको भी नौकरी मिली, और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट थे उनको भी नौकरी मिली। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि जो कैंडिडेट
उनसे ज़्यादा अंक वाले थे उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, और वही आए हैं अब 27 जुलाई को। केस रजिस्टर उन्हीं ने किया है और उसी को लेकर 17 अगस्त को इसमें सुनवाई थी। 2 केस थे उसके अंदर, फिर 4 सितंबर को यानी 4 सितंबर को इसके अंदर और ज़्यादा केस हो गए, और अब उसी को 9 अक्टूबर की डेट लगी है। नोटिस ऑफ मोशन आया है और उसमें टाइम मांगा गया है, लेकिन केस तो इनका ठीक बनता दिखाई दे रहा है, जैसा कि इनको इसमें दिखाया भी गया है कि 128 अंक वाला भार है और 110 अंक वाला कट ऑफ के अंदर ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन ये देखना है माननीय कोर्ट के अंदर क्या उनको मिलता है न्याय। लेकिन आप भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि ये जो केस है, क्या ये केस वाजिब है, क्या इन कम नंबर वालों को ज्वाइनिंग दी जाए और ज़्यादा अंक वाले बाहर रखे जाएं। अच्छी बात है, उनको भी ज्वाइनिंग दे दी गई, उनको बाहर रखने से उनका क्या फ़ायदा होगा ज़्यादा नंबर वालों को। लेकिन अगर इन ज़्यादा नंबर वालों को भी ज्वाइनिंग दे दी जाए तो इन सभी का भला होगा, क्योंकि 178 सीट सरकार ने बढ़ाई थी और उसी में उनको दिया गया था। लेकिन अब 1000 सीट और बढ़ा दी जाए तो सरकार के द्वारा 178 पहले बढ़ाई थी, तो लगता है कि ये साथी भी सारे के सारे उसमें शामिल हो सकते हैं और इनके भी चूल्हे जल सकते हैं, और वो साथी भी बाहर ना निकलें और इनका भी काम चल जाए, तो ये सभी का फायदे का और अच्छा है, क्योंकि रोजगार इनको भी मिले, क्योंकि ये लायक हैं, एलिजिबल हैं, इन्होंने मेहनत की है। आपको कैसा लगता है? लेकिन ये तो डिसीजन माननीय कोर्ट द्वारा ही लिया जाना है, सरकार के द्वारा ही आगे इस पर कार्रवाई होनी है। हम सब तो चाहते हैं कि वो भी लगे रहें और ये भी साथी ज्वाइनिंग कर जाएं। तो आपको क्या लगता है? जैसा ही 9 अक्टूबर को आएगा, आपको इसी चैनल पर उसकी अपडेट भी मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।